हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर्च ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं और चाहती हूँ कि आप बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव हो जाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को पूरी शिद्दत से चाहा था, लेकिन वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं हम यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि थॉट ऐसा ही है। तो कार्ड्स निकाल लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे। और जिसको भी मेरे व्यूअर्स ने बहुत शिद्दत से चाहा, उस व्यक्ति के थॉट्स क्या हैं आप उनके लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द सन का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ है आपके लिए 6 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और ये वैसे सभी के लिए है, सभी एनर्जीज के लिए है। द वर्ल्ड, 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंगमैन का कार्ड है। और ये जो राशियां हैं, भले ही मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि सभी के लिए होती है, एनर्जी बेस्ड होते हैं। फिर भी राशियां हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आपके लिए ऐसे आ रहे हैं ना कि कभी आपने बहुत प्यार किया होगा किसी व्यक्ति को, बहुत शिद्दत से आपने उस व्यक्ति को चाहा होगा, पर कभी आपने सोचा होगा ना कि आपके अंदर किसी को इतनी शिद्दत से चाहने की जरूरत पैदा क्यों हो गई। आप ये बात सोचते होंगे, नहीं सोचते होंगे तो अभी सोचिए। आपने कभी ये बात अंडरस्टैंड की है क्या कि आखिर क्यों आप किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण बना देते हो अचानक से। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रहा होता है जो हमें चाहिए था लेकिन मिला नहीं। हमें अटेंशन चाहिए था, नहीं मिला। हमें वैलिडेशन चाहिए था, नहीं मिला। हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमें चुने, लेकिन शायद बार बार हमें ऐसा अनुभव मिला कि हमें खुद को साबित करना पड़ा। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत बार हुई और फिर आपकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है और उसे देख करके आप सोचते हैं कि बस यही वो इंसान है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। और आप उस व्यक्ति को बहुत प्यार करने लगते हो क्योंकि आपकी एक इमेजिनेशन रहती है, एक कल्पना रहती है। आप दूसरे लोगों का फेलियर देखते हो, दूसरे लोगों की लाइफ को देखते हो, अच्छे बुरे अनुभव, पर मन में कहीं रहता है कि यार नहीं, मेरे साथ कोई बुरी चीज़ नहीं होगी। ये आपके मन में भाव चलते थे हमेशा से कि यार मेरे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ तो सब अच्छा होगा। हाँ, दुनिया में सब बुरा बुरा भी दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, पर यू वॉज बिलीविंग कि सारी चीज़ें अच्छी वाली आप ही की तरफ होने वाली हैं। और ये सोच आपकी होती है, लेकिन समस्या ये होती है ना कि आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग था और उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग था। वो जो व्यक्ति आपको मिला उसकी थॉट अलग थी, आपकी थॉट अलग थी। तो आप जिस चीज़ को प्यार समझ रहे थे वो उस चीज़ को कन्विंसिंग पावर या कन्विंस करना समझ रहे थे। आप जिस कनेक्शन को डेस्टिनी समझ रहे थे वो शायद उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। थॉट अलग अलग होता है, किसी को एक ग्लास खाली दिखता है आधा, और किसी को आधा ग्लास भरा दिखता है। अपनी अपनी थॉट होती है, स्थिति बदलती नहीं है, सोच बदल जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि उसको यही लगा कि शायद उसे पता था कि आप उसे बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, आप बहुत शिद्दत से उसे चाहते हो, क्योंकि जब आप उसे मिले हो आपने अपनी हर दिल की बात बोल दी, हर चीज़ उसको बोल दी। और जब इसीलिए वो जो आपको खोना
नहीं है, ये बात उसने समझ ली। आप नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता खराब हो, आप इसमें पूरा 100% देना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, एकदम से एक हर चीज़ करना चाहते हो, ड्रीमी, प्यारी, मैच्योरिटी, हर चीज़ बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर करना चाहते हो अपनी लाइफ में। लड़ाई भी करना चाहते हो, प्यार भी करना चाहते हो, मनाना भी चाहते हो, डीप में थॉट्स लेके जाना चाहते हो, सीरियस मोड भी चाहते हो, सब कुछ। आपको दुनिया की हर चीज़ इसी व्यक्ति से चाहिए थी और बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स आपने कभी की भी नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको पाने के लिए वो एफर्ट नहीं किया जो आप चाह रहे थे या जिसकी आपको ज़रूरत थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए आप एक ऐसे इंसान से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी बन चुके थे और आपको वो उस तरह से नहीं देख रहे थे जैसे आप उसे देख रहे थे। और कार्ड्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब आपकी आंखें खुली, आपने उसकी बातों से ज़्यादा उसके एक्शंस को देखा, आपने महसूस किया, क्योंकि आपने उसे बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ दी, बहुत बार उसकी बदतमीजियों को भी सहा, उसको चांसेस भी दिए कि यार चल ठीक है, इस वक्त उसका दिमाग ठीक नहीं है, आगे ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 बड़ी से बड़ी बातों को इग्नोर कर दिया और वो इस सब चीज़ों को देख रहा था कि आप एडजस्ट कर रहे हो। आपने महसूस किया कि ये मुझे चाहता नहीं है, ये मेरे चाहने का फायदा उठा रहा है। ये चीज़ का रियलाइजेशन, दैट वाज द एंड पॉइंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि यार हाँ अभी हो गया। और जब आपके अंदर की ये बात जो आपको सुनाई देती थी पर आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आपने इसको सुना, क्योंकि एक बार तो कभी ऐसा होगा ना कि आप अकेले पड़ गए, फिर आपने अपनी दिल की बात सुनी जहाँ पर उसने आपको साफ साफ बोला कि ये व्यक्ति आपको चाहता नहीं, ये बस आपके चाहने का फ़ायदा उठाता है कि आप उसे चाहते हो और इसका फ़ायदा उठा के वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। और वहीं आपने अपने दिल को टूटने से बचा लिया, क्योंकि अब आप जान गए थे कि अगर अब आप आगे बढ़ोगे तो सिर्फ इसको फ़ायदा दे रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और आज की रीडिंग में बस यही चीज़ दिख रही है कि उस व्यक्ति ने आपको किस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था। उसे आपसे वास्तव में क्या चाहिए था, आपकी कौन सी कमजोरी उसने पहचान ली थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन सा मोमेंट था जब आपकी समझ आया कि अगर मैं यहाँ रुकी या मैं यहाँ रुका तो मेरा दिल टूटना तय है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, यहाँ मुझे एक ऐसी व्यक्ति की एनर्जी मिल रही है जिसने बहुत कुछ इमोशनली कैरी किया हुआ था। आपने प्यार को सिर्फ प्यार की तरह नहीं देखा था, आपने प्यार को सिक्योरिटी खोजी थी, आपने प्यार में एक्सेप्टेंस खोजा था, आपने प्यार में फीलिंग खोजी थी, और कोई मुझे भी चुन रहा है, ये बात आपको फील हो रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको प्यार दिखाने की कोशिश की थी कुछ समय तक। और इसी वजह से जब ये व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में जब ये आया तो शायद आपने उसके छोटे छोटे जेस्चर को बहुत गहराई से महसूस किया था। उसने एक मैसेज किया, आपने उसमें मीनिंग खोज लिया, उसने आपको थोड़ी सी केयर दिखाई, आपने उसमें फ्यूचर देख लिया, उसने आपको थोड़ी सी अटेंशन दी, आपको लगा कि शायद ये कनेक्शन स्पेशल है। लेकिन यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि आप दोनों के इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग थे, बहुत अलग अलग थॉट्स के थे, और आपके इमोशंस भी अलग अलग थे, थॉट्स भी अलग अलग थी। और ये कनेक्शन का आपके लिए जो कनेक्शन के लिए मतलब था कमिटमेंट, डेप्थ, इमोशनल सिक्योरिटी, उसके लिए कनेक्शन का मतलब शायद अलग ही था। वो ज़रूरत की तरह उसको देख रहा था, ठीक है। वो क्लोजनेस वगैरह उतना सब नहीं देख रहा था जिस तरह आप देख रहे थे। आप जहाँ लुट जा रहे थे ना, इस रीडिंग में दिख रहा है कि जहाँ आप लुट जा रहे थे ना, वहाँ वो लूटने के हर पैंतरे आजमा रहा था आपको। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे यहाँ पर कई लोगों के लिए, आप ये देख रहे होंगे, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप अपने ऊपर वो चीज़ें नहीं कर सकते थे, वो जो भी आप उसके लिए करके दे रहे थे। बाद में वो उसको लगा कि आप उसके लिए कुछ भी करोगे, आपको लूटने की साजिशें रचने लगा और आप लूट रहे थे इमोशनली। मुझे लगता है कई लोगों ने तो पैसे तक दिए हैं उसको, पैसा खर्चे के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए, उसकी आप खुद अपने लिए नहीं खरीद रहे हो, उसको खरीद कर दे रहे हो चीज़ें, ठीक है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ और वो ये चीज़ को देख करके मज़े कर रहा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने उस व्यक्ति को इतनी शिद्दत से क्यों चाहा? क्योंकि कार्ड में मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे आपकी पुरानी इमोशनल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है।
शायद आपके अंदर बहुत समय से ये इच्छा थी कि मुझे कोई पूरी तरह चुने, पूरी तरह मुझे प्यार करे। और जब ये व्यक्ति आया तो उसने ये खाली जगह को देखा, आपने देखा कि चलो ये व्यक्ति ऐसा है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट रहेगा। कुछ समय के बाद आपको ऐसा फील हुआ उसमें, इसीलिए आपको लगा यही है। लेकिन व्यूअर्स, कभी कभी जो व्यक्ति हमारे लिए एक गहरी इमोशनल नीड्स को ट्रिगर करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करे या वो हमको उसी तरह से देखे। हम रो रहे थे, वो आया, आंसू पहुंचे, तो हमको लगा नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, इसने हमारे आंखों के आंसू पहुंचे, और उसने तो बस इसलिए पहुंच दिए, उसे लगा कि चलो ठीक है थोड़ा सा कंधा दे दे, मैं टाइम पास कर लूँ, बात कर लूँ, मेरे को थोड़ा सा बस का वेट करना है, इससे ही बात करें, इसकी कहानी सुने। अब बस इतना ही फर्क था। वो मोमेंट जब आप उस व्यक्ति से मिलते हो, वो ज़रूरी था आपको जानना कि ये व्यक्ति वहाँ क्या कर रहा है उस टाइम पर। जब आप वहाँ हो, वो व्यक्ति भी उसी समय पर वहाँ है, पर वो क्या कर रहा है, आप वो चीज़ पर जाते नहीं हो। और इसी की वजह से दिक्कत परेशानी होना बहुत ज़रूरी है। और उसको ये समझ में आ गया कि आप एक कमज़ोर वीक पर्सन हो जो प्यार को ढूंढ रहे हो, और उसको भी पता चल गया कि अगर इसको प्यार दिया तो इससे बहुत फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। एंड वो उसको मालूम था, उसने उसको फन वे में किया। शुरुआत में उसने इस चीज़ को फन वे में किया, पर आपको लगा कि शायद ये वही इंसान है जिसको आप ढूंढ रहे थे। ये एक चीज़ हुई आपके लिए, और उसने इस चीज़ का ट्रस्ट भी आपको दिलाया कि आप एक गलत इंसान की तरफ नहीं जा रहे हो, बल्कि एक सही इंसान की तरफ आप जा रहे हो, एक सही इंसान की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये चीज़ उसने आपको यकीन दिलाई, और यही सबसे बड़ी गलती थी आपकी, क्योंकि आपने ये चीज़ सोची। लेकिन पता क्या होता है, जब आप कभी कभी किसी गलत इंसान को चूज करते हो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है उस व्यक्ति के लिए। वो आपको समझ रहा होता है तो आप उसको समझने की जहमत नहीं उठा रहे होते। आप सोचते मैं इसे समझा दूं और ये मुझे समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से सब चीज़ें बता दी हैं और इसने थोड़ा बहुत कुछ बता दिया है, एंड दैट्स इट, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और आप एक बात याद रखें कि ये अटेंशन, ये वैलिडेशन, ये बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल सपोर्ट जो स्टार्टिंग में दिखता है ना, वो बाद में नहीं दिखता। अब उसका लालच आपके प्रति जाग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आप उसकी कई सारी फैंटेसीज को कंप्लीट कर सकते हो, जो एक नीड है उसकी खुद की। और वो चीज़ कंप्लीट करना आपके लिए एक समय के बाद, जब आप उसके साथ जुड़े होते हो, एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने ये इसके लिए नहीं किया तो ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा। और उसको भी यही पता होता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। और आप इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करें, एंड दैट्स फन। मैं इसका मर्डर तो नहीं कर रहा, मैं इसको मार तो नहीं रहा, ऐसा सोचते हैं वो। तुम्हें भी तो ज़रूरत है, तुम भी तो मैच्योर हो, तुम में भी तो समझदारी है, बस बात ही तो कर रहे हैं, बस इतना ही तो कर रहे हैं, बस इतना इतना उतना कर करके वो आपके सारी आपको अपने ऊपर डिपेंड कर देता है अचानक से। और आप इस तरह से उससे जुड़ जाते हो ना कि आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है शायद इसकी एनर्जी बदल जाएगी, ये इसी तरह का होगा भाई, ये व्यक्ति इसी तरीके का होगा, और आप मैच्योरिटी दिखाते हो। और यहाँ मुझे यही एक इंटरेस्टिंग बात दिखती है कि ये व्यक्ति आपको कमज़ोर नहीं समझता था, बल्कि शायद इसको आपकी स्ट्रेंथ पता थी। उसे पता था कि आप कैपेबल हैं, उसे पता था कि आप इमोशनली बहुत देने वाली है, उसे पता था कि आप अगर आप किसी को अपना मान लें तो उसके लिए खड़े हो जाओगे। और यही से प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती, क्योंकि उसने आपकी अच्छाई को उसमें अपनी बाउंड्रीज नहीं समझी, और उसको आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी हमेशा उपस्थिति, एक्सेस समझ लिया, लॉयल्टी समझ ली, आपकी लॉयल्टी को गारंटी समझ लिया, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल समझ लिया। और शायद उसके मन में ये बन गया कि ये तो मेरे लिए रहेगा हमेशा या रहेगी हमेशा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आपकी टॉलरेंस का भी एक लिमिट होता है, एक लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि आपने देखा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग है, बस ये मुझसे तो बहुत उम्मीदें लगा रहा है और मुझे मेरी हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कंट्रोल मत करो, मुझे ऐसे मत कहो, मुझे वैसे मत कहो, एंड दिस एंड दैट। और आप अपने आप ही लॉयल बने घूम रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे लॉयल कैसे रहना है, तो आप खुद ही किसी व्यक्ति की तरफ नहीं जा रहे हो, पर आपने खुद इनको किसी अन्य व्यक्ति के, थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए देखा है, और आपको लगा कि ये क्या हो रहा है।
ये व्यक्ति कैसे मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ जा सकता है, ये व्यक्ति तो जा रहा है लेकिन मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तो इसी का हूँ। मैं अपना सर ऊंचा ऊंचा करके कैसे, मैं तो हमेशा ये बोल सकता हूँ ना कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, बट इसको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई, लेकिन पता क्या हुआ, इसी चीज़ की वजह से आपको एक दिन आपको ये अंदाज़ा हो गया कि थोड़ा बहुत समय तो आप दे सकते थे किसी को, लेकिन बहुत लंबा समय आप किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते थे। बहुत लंबे टाइम तक आप इस तरह से आंखें बंद करके नहीं चल सकते थे। और जब आप आंखें खोल करके चल रहे थे, तब आंखें खोल करके चलने का समय जब आपका आया और आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपने अपने ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी ली, तब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कष्ट हुआ, क्योंकि जो आप इसको दे रहे थे ना, फैसिलिटेट कर रहे थे आप इसको, वो बंद कर दिया आपने। अब आप उपस्थित नहीं हो, अब आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, अब आप इसकी बकवास नहीं सुन रहे हो, इसकी गलत डिमांड्स को नहीं मान रहे हो, और आप थोड़े स्ट्रांग इसलिए रहे कि आपने जो जो भी इसके लिए किया था, चाहे वो आपने इमोशनली हो, चाहे आपने मेंटली हो, चाहे आपने पैसे से, किसी भी तरीके से आपको लगा कि ठीक है मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि जहाँ तक मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके बाद अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और ये सोच इतनी स्ट्रांग रही ना आपकी कि ये पर्सन को जब कुछ नहीं मिला तो ये हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया ये पर्सन, क्योंकि आप अभी स्ट्रांग नजर आ रहे थे इसे, और इसको लगा ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको बताइए, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई है। मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहना चाहती हूँ आप सभी व्यूअर्स से, अभी हमारे आगे कार्ड्स रह गए हैं, कि यहाँ पर एक लाइक का बटन होता है और एक हाइप का बटन होता है, एक सब्सक्राइब का भी बटन होता है। अगर आप चाहें तो उन सभी बटन में से जो बटन आपने नहीं दबाया हो वो बटन प्लीज़ दबाइए, क्योंकि इतना आलस करना ठीक बात नहीं है। आपका एक हाइप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकता है जिनको इसकी ज़रूरत है। आपका एक लाइक इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है, शेयर का बटन भी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका बटन भी, क्योंकि पता है यूनिवर्स हमारे ये छोटे मोटे दान पुण्य देखते हैं, हम वैसे तो दान पुण्य कर नहीं पाते, तो अगर किसी भी फॉर्म में आप करते हो ना तो वो आपके भी रास्तों को खोलता है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और देख रहे हैं वीडियो को, वो लाइक तो करें, साथ में हाइप भी है तो ज़रूर करिए हाइप, और मुझे खुशी होगी कि आप हाइप करेंगे तो इस वीडियो को। और चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपकी ये जो अपने आप को प्यार करने की सोच, इसको एक गद्दारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे ना तो ये आपको गद्दार कह रहे हैं कि तुम गद्दार हो, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, तुमको वैसे ही रहना है जैसे तुम थे, तुम ये गद्दारी नहीं कर सकते हो, बताओ। लेकिन आप कोई गद्दारी तो नहीं कर रहे थे, आपने कहा कि देखो मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, मैं नहीं घूम सकता आपके पीछे। जिसे आप अपनी किस्मत समझ रहे थे ना, वो सिर्फ आपकी परीक्षा थी, आपको ये बात समझ में आ गई, और आपने जिसको प्यार समझा वो कुछ निकला ही नहीं। ठीक है, आप उसको बता रहे हो कि देखो तुमने मुझको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में देखा, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, और इसीलिए तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाओ, और ये जो चीज़ तुम मेरे साथ सोच रहे हो ना, ये हो नहीं सकती है, ये हो नहीं सकती है, ये बात आपको पता चलेगी। ठीक है, और जिन लोगों ने भी कार्ड वाला जो रीडिंग किया था, कार्ड शो किए हैं और नाम बताया है, वो विनर्स का वीडियो मैं कल सुबह बताऊंगी। अभी फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप दे दीजिए, और उस वाले वीडियो पर आप सही सवाल का जवाब मुझे दीजिए फ्री रीडिंग के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप दीजिए, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, या फिर आप लेना चाहते हैं अपने लिए स्पेशल आपकी खुद की प्रॉब्लम्स, आपकी जन्म कुंडली या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन से ब्रेसलेट पहनने चाहिए, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।